आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारार्पण और विकेंद्रीकरण में अंतर की, डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। इन दोनों के अंतर को जानने से पहले हम सबसे पहले जानेंगे इन दोनों का मीनिंग, भारार्पण और विकेंद्रीकरण का। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि भारार्पण होता क्या है। ये सब आप लोगों को पता ही है, लेकिन एक बार फिर भी मैं क्लियर कर देती हूँ। भारार्पण से आशय कार्यभार के सौंपे जाने से है। जब कोई सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट्स को कुछ कार्य का भार सौंपता है तो वो भारार्पण कहलाता है। नेक्स्ट जानते हैं विकेंद्रीकरण के बारे में। जब किसी उच्च अधिकारी द्वारा अधीनस्थ कर्मचारी को अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में अधिकारों का भारार्पण किया जाता है तो वह विकेंद्रीकरण कहलाता है। जो विकेंद्रीकरण है उसमें क्या होता है कि जब उच्च अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मचारी को, जो उसका सबऑर्डिनेट्स है, उसको कुछ अधिकारों को जो सौंपा जाता है वो क्या कहलाता है, विकेंद्रीकरण। जब अपने ही अधिकारों को भारार्पण किया जाए तो वो कहलाता है विकेंद्रीकरण, और जब कुछ कार्यभार को सौंपा जाना है तो वो कहलाता है भारार्पण। बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की। अंतर का आधार है यहाँ पर अधिकारों का हस्तांतरण, ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी। भारार्पण में कुछ अधिकारों का हस्तांतरण उच्च अधिकारी से अधीनस्थों को होता है। जो भारार्पण होता है उसमें जो अधिकारों का हस्तांतरण होता है वो कैसे होता है, उच्च अधिकारी से अधीनस्थों को होता है। जो सुपीरियर ऑफिसर है वो किसको करेगा, अपने सबऑर्डिनेट्स को करेगा। बात करते हैं विकेंद्रीकरण की। विकेंद्रीकरण में अधिकारों के हस्तांतरण का प्रश्न ही नहीं उठता। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं पॉइंट नंबर 2 पर, उत्तरदायित्व। जो बेसिस ऑफ डिफरेंस है वो है उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी। भारार्पण में कार्य के संबंध में उच्च अधिकारी का उत्तरदायित्व चालू रहता है, समाप्त नहीं होता। दूसरे शब्दों में उत्तरदायित्वों का भारार्पण नहीं किया जा सकता। जो भारार्पण है उसमें जो कार्य के संबंध में उच्च अधिकारी का जो दायित्व है वो कैसा रहता है, वो चालू रहता है, वो कभी समाप्त नहीं होता। और अगर दूसरे शब्दों में बात करूं तो उत्तरदायित्वों का भारार्पण भी नहीं किया जा सकता। विकेंद्रीकरण की। विकेंद्रीकरण में उच्च अधिकारी उत्तरदायित्व से मुक्त हो जाता है और अधीनस्थ उत्तरदायी हो जाता है। जो उच्च अधिकारी हैं वो क्या करते हैं, अपने उत्तरदायित्व को क्या कर देते हैं, सौंप देते हैं, और जो उनका अधीनस्थ होता है वो उसका उत्तरदायी हो जाता है, और जो उच्च अधिकारी होते हैं वो उस उत्तरदायित्व से मुक्त हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की, प्रक्रिया या फिर अंत, प्रोसेस और एंड। भारार्पण अधिकारों को सौंपने की एक प्रक्रिया है। जो भारार्पण है उसमें क्या किया जाता है, अधिकारों को सौंपा जाता है, तो इसीलिए ये एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। बात करते हैं विकेंद्रीकरण की। विकेंद्रीकरण अधिकारों का अंत है। यहाँ पर एंड हो जाता है अधिकारों का, और यहाँ पर भारार्पण में क्या होता है, अधिकारों को सौंपने की एक प्रक्रिया है, ये एक प्रोसेस है। और जो विकेंद्रीकरण है वो एक एंड है, अंत है। नेक्स्ट बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की, प्रबंध के लिए आवश्यक, नेसेसिटी फॉर मैनेजमेंट। भारार्पण प्रबंध के लिए परम आवश्यक है। जो डेलीगेशन है वो प्रबंध के लिए परम आवश्यक है, जबकि विकेंद्रीकरण प्रबंध के लिए आवश्यक नहीं है। बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की, नियंत्रण, कंट्रोल। भारार्पण में अंतिम नियंत्रण सदैव उच्चतम प्रबंध के अधीन ही रहता है। जो उनका अंतिम नियंत्रण होता है वो प्रबंध के अधीन रहता है, जो उच्चतम प्रबंध है उसके अधीन रहता है। विकेंद्रीकरण में क्या होता है, इसमें नियंत्रण का अधिकार उस व्यक्ति के पास होता है जो कि विकेंद्रीकरण का उपयोग करता है। यहाँ पर नियंत्रण का अधिकार किस व्यक्ति के पास होगा, यहाँ पर नियंत्रण का अधिकार उस व्यक्ति के पास होगा जो कि विकेंद्रीकरण का उपयोग करता है। बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 की, संबंधों का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ रिलेशनशिप। भारार्पण उच्च अधिकारी तथा अधीनस्थ प्रबंधक के मध्य का निर्माण करता है। जो भारार्पण है वो उच्च अधिकारी तथा अधीनस्थ प्रबंधक के मध्य क्या करता है, निर्माण करता है। और जो विकेंद्रीकरण है, विकेंद्रीकरण का संबंध संपूर्ण संस्था के कर्मचारियों से होता है। जो डिसेंट्रलाइजेशन है उसका संबंध एक संस्था के सभी कर्मचारियों से होता है।
और जो भारार्पण है उसका संबंध सिर्फ सुपीरियर ऑफिसर से होता है और सबऑर्डिनेट मैनेजर से होता है। नेक्स्ट बात करते हैं पॉइंट नंबर 7 की, तकनीकी सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया। या तो वो तकनीकी है या फिर वो सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया है, टेक्निकल जर्नल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस। भारार्पण तकनीकी प्रशासनिक प्रक्रिया है जिसमें केवल प्रबंधक तथा उसके अधीनस्थ संलग्न होते हैं। जो भारार्पण है वो एक तकनीकी प्रशासनिक प्रक्रिया है जिसमें केवल प्रबंधक होता है और उसके अधीनस्थ शामिल होते हैं। बात करते हैं विकेंद्रीकरण की। यह एक सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया है। जो विकेंद्रीकरण है वो एक सामान्य यानी जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है और जो भारार्पण है वो एक टेक्निकल और जर्नल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है। बात करते हैं पॉइंट नंबर 8 की, बाध्यता, वैकल्पिक, कंपल्शन एंड अल्टरनेटिव। भारार्पण एक बाध्यता है जो कि प्रबंधक का कार्यभार कम कर देती है। भारार्पण जो है वो प्रबंधक का कार्यभार क्या कर देती है, कम कर देती है। तो ये क्या है, ये एक बाध्यता है। अब बाध्यता क्या होती है? बाध्यता एक प्रकार का दबाव और दायित्व होता है जिसे ना चाहते हुए भी किसी काम को करना पड़ता है, वो होता है बाध्यता। बाध्यता अगर मैं एक सटीक वर्ड में बात करूँ तो होता है विवशता, दबाव, कोई मजबूरी, वो होता है बाध्यता। और विकेंद्रीकरण प्रबंध के पास विभिन्न विकल्पों में एक वैकल्पिक व्यवस्था होती है। उनके पास वैकल्पिक व्यवस्था का ऑप्शन होता है और इनके पास बाध्यता होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 9 की, क्षेत्र की, स्कोप की। भारार्पण का क्षेत्र सीमित है जबकि विकेंद्रीकरण का जो क्षेत्र है वो एक व्यापक है। भारार्पण बहुत छोटा सा है, उसका क्षेत्र बहुत सीमित है, जबकि विकेंद्रीकरण का जो क्षेत्र है वो व्यापक है। नेक्स्ट बात करते हैं पॉइंट नंबर 10 की, पारस्परिक निर्भरता। भारार्पण के लिए विकेंद्रीकरण किया जाना आवश्यक है। जो भारार्पण है उसके लिए एक डिसेंट्रलाइजेशन का किया जाना अनिवार्य है, आवश्यक है, जबकि विकेंद्रीकरण के लिए भारार्पण का किया जाना आवश्यक है। अर्थात यह भारार्पण पर निर्भर है और वो विकेंद्रीकरण पर। इनमें पारस्परिक क्या होती है, निर्भरता होती है, म्यूचुअल डिपेंडेंस होता है। नेक्स्ट बात करते हैं पॉइंट नंबर 11 की, उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव। जो भारार्पण है इसका उद्देश्य होता है अधिकारी के कार्यभार को कम करना। आपको इसके मीनिंग में भी बताया गया था कि जो भारार्पण होता है वो होता है अपने कार्यभार को सौंपना। तो यहाँ पर भी सेम वही चीज़ है कि अधिकारी के कार्यभार को कम करना, जबकि विकेंद्रीकरण का जो उद्देश्य है वो है संगठन में अधीनस्थों के योगदान में वृद्धि करना। नेक्स्ट हम आते हैं पॉइंट नंबर 12 पे, प्रकृति यानी नेचर। भारार्पण व्यक्तिगत प्रकृति का है जबकि विकेंद्रीकरण सामान्य प्रकृति का है। इसमें अधिकारों का भारार्पण उच्च स्तर से लेकर निम्न स्तर तक होता है। जो विकेंद्रीकरण है उसमें जो अधिकार होते हैं उनका भारार्पण कैसे होता है, उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर रहता है। बात करते हैं पॉइंट नंबर 13 की, जो कि इस वीडियो का लास्ट पॉइंट है, निर्णयन की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ मेकिंग डिसीजंस। भारार्पण में निर्णयन की स्वतंत्रता का अभाव होता है। जो भारार्पण होता है वहाँ पर आपको निर्णय लेने की कोई स्वतंत्रता नहीं होती, इसीलिए निर्णयन की स्वतंत्रता का अभाव हमें भारार्पण में देखने को मिलता है। इसमें उच्च अधिकारी के निर्देशों का पालन करना पड़ता है। आपको जो उन्होंने आदेश दे दिए, जो आपको निर्देश दे दिए, किसने, सुपीरियर ऑफिसर ने, वो आपको मानने पड़ेंगे, उनका आपको पालन करना पड़ेगा। लेकिन विकेंद्रीकरण में क्या होता है, विकेंद्रीकरण में निर्णयन की स्वतंत्रता होती है। दोस्तों, आज की ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं।